कहानी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर नदी के किनारे एक पेड़ पर लटका हुआ एक स्लोथ दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। कुछ सेकंड गुजरने के बाद हम पानी के अंदर खून देख रहे थे। शायद उस मगरमच्छ ने स्लोथ को खा गया होगा। और हैरानी की बात थी कि कुछ ही देर बाद हम उस स्लोथ को पानी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो मगरमच्छ के हमले से किसी तरह बच गया था, लेकिन यहाँ एक शिकारी के हमले से नहीं बच पाया, जो उसे बेहोश करने वाली गन से शूट करके बेहोश कर देता है और अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मगरमच्छ ने इस स्लोथ के ऊपर हमला किया था, वो मगरमच्छ जख्मी है और मर चुका है। यानी ये स्लोथ कोई मासूम जानवर नहीं था, बल्कि ये खूंखार जानवर था। खैर, सीन कट होकर हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट है। इनमें से इमली है हमारी मेन मूवी की कैरेक्टर। यहाँ इमली के साथ इमली की दोस्त मेडिसिन थी। इमली सोशल मीडिया एडिक्टेड थी। वो यहाँ बार बार अपनी सोशल मीडिया पर पिक्चर्स अपलोड कर रही थी और ये चीज मेडिसिन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए तंग आकर मेडिसिन यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इमली को एक जानवर मिलता है, जिसे वो पकड़कर उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देती है। और डॉग का मालिक इमली की तारीफ करता है कि तुम नरम दिल की हो, तुम्हें जानवरों से प्यार है। और ये दोनों इस डॉग के साथ पिक्चर लेते हैं और इमली इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। इन दोनों की यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में कुछ बातें होती है और इमली इस आदमी के अकाउंट में एक स्लोथ की तस्वीरें भी देखती है। वो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। ये आदमी उसे बताता है कि ऐसे जानवर को अपना पेट बनाया जा सकता है और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अगर तुम इसे लेना चाहो तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकती हो। ये कहते हुए वे अपना कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। सीन कट होकर हमें इमली और मेडिसिन के कॉलेज को दिखाया जाता है। यहीं पर हम सिडनी नाम की एक लड़की से मिलते हैं, जो उनके कॉलेज हॉस्टल के 3 इलेक्शंस जीत चुकी है और इस मर्तबा भी वो हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। सभी लोग उसे पसंद भी करते थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश थी, क्योंकि वो फेमस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर भी थी और एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। इमली जैसे ही अपने रूम में आती है तो उसे अपने पीछे किसी के होने का पता चलता है। वो जो भी कोई था, इमली उसे मारकर गिरा चुकी थी और फिर उसे पता चलता है कि ये तो उसका अपना ही दोस्त था। अब हम इमली के हॉस्टल की वार्डन से मिलते हैं, जो कि इमली को बताती है कि जब उसकी मॉम इस कॉलेज में पढ़ती थी तो वो यहाँ की हाउस प्रेसिडेंट थी। वो इमली को इंसिस्ट करती है कि तुम भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो। इमली जानती थी कि वो सिडनी से जीत नहीं सकती, लेकिन कहीं न कहीं वो भी चाहती थी कि वो हाउस प्रेसिडेंट बने, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का डिसाइड कर लेती है। अब इलेक्शन जीतने का तो एक ही तरीका था कि सिडनी जितनी पावरफुल हो जाए, और पावरफुल की बात से उसे उस आदमी की बात याद आती है कि अगर उसे अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो वो एक स्लोथ को ले सकती है। ये आइडिया यूनिक था। इमली ने उस आदमी से कांटेक्ट करके उसे स्लोथ को खरीदने का फैसला कर लिया। उस आदमी ने इमली को एक लोकेशन बताई, जिसपे अगले दिन आकर वो इस स्लोथ को ले जाती। सीन कट होकर अब हम उस आदमी को देखते हैं, जो उसी स्लोथ को जब पिंजरे से निकालकर बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने वाला होता है, तो ये स्लोथ बुरी तरह अपने पंजों से उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। अगले सुबह जब इमली उस आदमी के घर पहुंची तो वो आदमी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। घर भी काफी बिखरा हुआ था। उसे यहाँ पर वो आदमी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन उसकी नजर स्लोथ पर पड़ गई, जो काफी डरा हुआ लग रहा था। इसलिए इमली बिना किसी को कुछ बताए हुए उसे उठाकर यहाँ से चली जाती है। उसे लेकर जब वो अपने हॉस्टल वापस आई तो उसने देखा कि सिडनी यहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ मीटिंग कर रही है। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ उसके होते हुए कोई इलेक्शन में खड़ा हो चुका है। इमली को देखकर सिडनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो उसका पीछा करती है और गुस्से में उसके हाथ में मौजूद बॉक्स उठाकर सीढ़ियों से फेंक देती है। इस बॉक्स में स्लोथ था और ये बात उसे मालूम नहीं थी। जैसे ही स्लोथ उस बॉक्स से बाहर निकलता है तो सभी लड़कियों को ये बहुत क्यूट लगा। इमली जल्दी से आकर अपने स्लोथ को गोद में उठा लेती है। सिडनी उसे बताती है कि रूल्स के मुताबिक वो इस हॉस्टल में किसी पेट को नहीं रख सकती, जिसके जवाब में इमली उसे एक नया रूल बताती है। अगर ज्यादा लोग इसके हक में वोट दे तो वो भी इस पेट को यहाँ रख पाएगी। काफी सारी लड़कियाँ स्लोथ को यहाँ रखने के लिए वोट कर देती है, जो सुनकर इमली बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही वो ये भी अनाउंस कर देती है कि वे भी इस बार हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली है। ये सुनकर सिडनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सिडनी फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस स्लोथ की वजह से इमली की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही, लेकिन मेडिसिन जो इमली की दोस्त है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो इमली को सलाह देती है तुम इस जानवर को वही छोड़ाओ जहाँ इसकी जगह है, यानी जंगल में। ये यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इमली उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि स्लोथ की वजह से उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी से बढ़ रहे थे। ऐसे अब इमली बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी। हाँ, पर इमली की एक दूसरी दोस्त उसे स्लोथ के लिए कुछ टैबलेट्स लाकर देती है, जिसकी वजह से स्लोथ जब लोगों में जाए तो ज्यादा एंजाइटी ना ले। सिडनी ने अपने एक दोस्त को खान दिया कि वह इमली के स्लोथ को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाए, जिसकी वजह से इमली की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीन कट होता है और हम इमली को देखते हैं, जो इस टाइम स्लोथ को वो मेडिसिन दे देती है, जिसे खिलाने के बाद वो उसे इंसानों में ले जा सकती थी, जिसके बाद खुद वो तैयार होने के
के लिए चली जाती है। उसके पीछे हम देखते हैं ये स्लोथ उसका कंप्यूटर चला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कोई इंसान हो। उसे सब समझ आ रहा था। उसने इमली की प्रोफाइल खोलते हुए उस आदमी की भी तस्वीर देख ली थी जो आदमी उसे जंगल में पकड़ के यहाँ लाया था, और इस आदमी को देखकर वे गुस्से से पागल हो गया है। उसने अपने मुंह में मौजूद टैबलेट भी थूक दी। इमली भी रेडी होकर अब बाहर आ जाती है। स्लोथ उसके सामने नॉर्मल बनने की एक्टिंग करता है और इमली उसे उठाकर पार्टी में ले जाती है। पार्टी में सभी स्लोथ को काफी पसंद कर रहे थे। अब वो लड़की जिसे सिडनी ने स्लोथ को यहाँ से दूर ले जाने का काम दिया था, वो इमली से स्लोथ को ये कहकर मांगती है कि मुझे ये बहुत क्यूट लगता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे इसे गोद में दोगी। इमली उसकी बात मानकर स्लोथ को उसके गोद में दे देती है और सिडनी के इशारे करने पर वह लड़की उसे यहाँ से दूर जंगल में छोड़ आती है। सिडनी का काम पूरा हो गया था। वो लड़की हॉस्टल वापस आ गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि स्लोथ भी जंगल में वापस नहीं गया। वो भी उसकी हॉस्टल के बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तब वो बाल बाल एक कार से नीचे आते हुए बचा, लेकिन फिर आखिर में वो हॉस्टल के बिल्डिंग में आ ही गया। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए वो उस लड़की की विंडो तक भी पहुंच गया जो लड़की उसे जंगल में वापस छोड़ाई थी। स्लोथ ने इस लड़की के ग्लास में अपनी सारी एंजाइटी वाली टैबलेट डाल दी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं स्लोथ कोई आम स्लोथ नहीं है, ये बहुत चालाक है। ये अपने साथ बुरा करने वालों से बदला लेता है, इसलिए वो इस लड़की से भी बदला लेने वाला था। ये लड़की जैसे ही ये टैबलेट मिली हुई ड्रिंक पीती है तो फौरन ही चक्कर खाकर गिर जाती है। अब उसे स्लोथ भी नजर आ रहा था। उसे लगा कि उसे बस एक एंजाइटी हो रही है, लेकिन स्लोथ तो असल में वहाँ पर था, जो कभी यहाँ तो कभी वहाँ भूतों की तरफ लटक लटक कर पहले उस लड़की को बहुत ज्यादा डराता है और फिर आखिर उसके ऊपर जंप करते हुए अपने बड़े बड़े नाखून उसके जिस्म में स्टैम्प करते हुए उसे मार डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो गई थी। तेजी से सभी लोग वापस जाने लगे थे क्योंकि बारिश भी होने वाली थी। एमिली यहाँ पर अपना स्लोथ ढूंढ रही थी, तभी उसके पास सिडनी आती है। उसे कहती है कि ओह, तुम स्लोथ को ढूंढ रही हो ना, उसे तो सारा जंगल में छोड़ आई है। ये बात जानकर इमली बहुत दुखी हो जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भी आई, लेकिन तेज बारिश और अंधेरे में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ना उम्मीद होने पर वे अपने कमरे में वापस आ जाती है। वे स्लोथ के लिए रो रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे में स्लोथ जिंदा सही सलामत नजर आ गया। उसे देखकर इमली को सुकून आ जाता है। वो जल्दी से उसे उठाकर गले लगाती है, ये जाने बगैर कि अभी अभी वो स्लोथ एक लड़की का मर्डर करके आया है। अंधेरे में तो इमली ये भी नहीं देख पाई कि स्लोथ के हाथ बुरी तरह खून से सने हुए थे। अजीब बात तो ये थी कि इनकी ग्रुप की एक मेंबर गायब हो गई थी और इन लोगों ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। दिन गुजर जाते हैं। स्लोथ सभी लोगों के साथ रह रहा था। एक दिन जब सब लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे तो गलती से एक लड़की से बास्केटबॉल स्लोथ के ऊपर गिर जाती है। स्लोथ उसे किसी इंसान की तरह कैच करके गुस्से में अपने नाखूनों से फाड़ देता है। उसे अब इस लड़की के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए रात में वो इस लड़की का भी जाकर मर्डर कर देता है। स्लोथ के साथ जो कोई भी कुछ गलत करता या स्लोथ को जो लड़की पसंद ना आती, स्लोथ उसका जाकर मर्डर कर देता था। किसी को करंट लगाकर तो किसी पर अपने नाखूनों से हमला करते हुए। मजेदार की बात ये थी कि ये सारे किए हुए मर्डर्स किसी के सामने भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्लोथ लोगों को मारने के बाद लाशों को छुपा देता था और कोई उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि स्लोथ खुद ही उन लोगों के इंस्टाग्राम टू इमली के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन अभी भी उसे किसी गड़बड़ी के होने का एहसास हो रहा था, इसलिए वो इमली की दूसरी दोस्त से बात करने के लिए चाहती है। वो दोस्त भी इमली के पास ही बैठी हुई थी इस वक्त, और यहाँ स्लोथ भी था। स्लोथ इन तीनों के सामने बियर की बोतल खोलता है और बियर पी के इन लोगों के सामने बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करता है। इमली और दूसरी लड़की इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि मेडिसिन ने ये चीज नोटिस कर ली थी। ये बहुत ही अजीब बिहेवियर है, वो भी एक जानवर का। अब इमली यहाँ पुल के पास से उठकर अंदर कुछ चीजें लेने के लिए चली जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए मेडिसिन स्लोथ को लेकर यहाँ से भागने वाली थी। वो चाहती थी कि या तो वो स्लोथ को जंगल में छोड़ाए या फिर शेल्टर में वे अपनी दोस्त इमली के पास ना रहे, लेकिन वक्त रहते ही यहाँ इमली आकर उसे पकड़ लेती है। ये जाने बगैर कि उसकी दोस्त उसके लिए अच्छा चाहती है, वो यहाँ अपनी दोस्त से बहुत ज्यादा लड़ती है। इन दोनों की लड़ाई के दौरान स्लोथ इमली का फोन उसकी पॉकेट से बाहर निकालकर यहाँ सड़क पर फेंक देता है। मेडिसिन जैसे ही उसका फोन उठाने के लिए आगे जाती है तो फौरन से एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका था और ये स्लोथ ने जानबूझ के करवाया था। मेडिसिन को बहुत बुरी चोटें आई थी और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि वो मरी नहीं थी। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर इमली को बहुत दुख हुआ। वो मेडिसिन को बताती है कि वो ये सब कुछ ठीक कर देगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगी वो इस स्लोथ को शेल्टर में छोड़ आएगी। बस आज रात इलेक्शन होने ही वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही स्लोथ 2 और लड़कियों को मार देता है। 2 लड़कियों को मारने के बाद अब वो एक लड़की के सेल फोन से उस हॉस्पिटल की लोकेशन ढूंढता है जहाँ पर मेडिसिन एडमिट थी, लेकिन वो उसे जान से मारना चाहता था। बाहर वो इमली की कार चुराता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो किसी इंसान से भी ज्यादा अच्छी ड्राइविंग कर रहा था।
इन सबको अपनी गाड़ी और बाकी लोगों की गायब होने की खबर नहीं मिलती, क्योंकि सभी इलेक्शन में बिजी थे। सभी लड़कियों ने रेड कलर गाउन पहने हुए थे और इमली को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार था। वोट्स गिने जा रहे थे, सिडनी बस जीतने वाली थी, लेकिन अचानक से इमली के 2-4 वोट ज्यादा होने की वजह से वो जीत जाती है। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जबकि दूसरी तरफ सिडनी उससे जेलस फील हो रही थी। सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्लोथ पहुंच चुका है। वो मेडिसिन को मारने के लिए पहले उसका ऑक्सीजन मास्क उतारता है और फिर उसके मुंह के ऊपर पिलो रख कर उसका दम घोट के उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि मेडिसिन मर जाती है, यहाँ पर सिस्टर एंट्री कर लेती है, जिसे छुपने के लिए स्लोथ बैठ के नीचे जा चुका था। सिस्टर वक्त रहते ही मेडिसिन के मुंह के ऊपर से एक पिलो उठाकर उसका ऑक्सीजन मास्क इसे वापस लगा देती है और ऐसे मेडिसिन की जान एक बार और बच जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिडनी बहुत ज्यादा गुस्सा में थी। अपनी हार का दुख मनाते हुए वे जैसे ही अपने दोस्त के रूम में जाती है, वो वहाँ वॉशरूम में उसे अपनी दोस्त की लाश मिलती है। इस लाश को देखकर वो जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। इमली और उसकी दोस्त अपनी जीत का जश्न मनाते हुए गुमे हुए लोगों के बारे में बातें भी कर रहे थे कि पता नहीं ये सभी हॉस्टल छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। बातें करते हुए इमली को अपने रूम में कुछ चीजों के लाने का ख्याल आता है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसे सिडनी की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जब आवाज का पीछा करते हुए उस रूम में पहुंची तो उसने देखा कि सिडनी के सर पे वे स्लोथ बैठा हुआ था। इमली ने बिना बख्शा लिए उस स्लोथ के सर पे कोई चीज से मारकर उसे बेहोश कर उसके सर से उतार दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि मेडिसिन सच कहती थी, ये जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इस स्लॉथ से जान बचाने के लिए ये दोनों लड़कियां वॉशरूम में छिप जाती है, जहां अब दूसरी लड़की की लाश इन्हें नजर आती है। इस लाश को देखकर सिडनी बहुत ज्यादा डर के मारी चिल्लाती है, तो इमली उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देती है और कहती है पैनिक होने का नहीं, खुद को बचाने का वक्त है। ये कुछ देर बाद जब इन्हें लगा कि स्लॉथ कमरे से जा चुका है तो ये लोग कमोड का सीट उठाते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्लॉथ तो टांग पे टांग चढ़ा के कुर्सी पे बैठा उनका इंतजार कर रहा था। ये देखकर डरकर सिडनी वापस वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और बेचारी इमली यहाँ फंस जाती है। अब जैसे ही स्लोथ उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप लगाकर उसकी तरफ बढ़ता है तो अपने हाथ में मौजूद कमोड की सीट को यूज करते हुए वो इस स्लोथ को एक जोरदार हिट करती है और स्लोथ खिड़की तोड़ते हुए वहां से बाहर गिर जाता है। इमली को लगा कि अब वो मर चुका है, लेकिन वो देखती है कि स्लोथ तो उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से पीछे जाकर बाकी लड़कियों को स्लोथ के खतरे के बारे में आगाह करती है, लेकिन सभी लड़कियां पार्टी में मग्न थी और उनके नीचे पहुंचने से पहले ही यहाँ स्लोथ अपना काम दिखा जाता है और एक इलेक्ट्रिक वायर यहाँ वॉशरूम के पानी में छोड़ते हुए सबको करंट लगाकर मार देता है। इन सभी लड़कियों में सिडनी फैमिली की तीसरी दोस्त बच गई, यहाँ से निकल पाई थी। स्लोथ इन सबको मारने के बाद यहाँ हॉस्टल की वार्डन के पास गया। वार्डन भी इस वक्त नशे में थी। वे पहले स्लोथ को देखकर कुछ देर तक तो अपना डिफेंस करती है, स्लोथ से अपने आप को बचाने में कामयाब होती है, लेकिन फिर स्लोथ उसे ओवरपावर करके अपने बड़े बड़े नेल्स वाले हाथ उसके पेट के अंदर स्टैम्प करते हुए उसे मार देता है। सीन कट होकर हम इमली के दोस्त को देखते हैं, जिसे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसी गड़बड़ को देखने के लिए वो जल्दी से हॉस्टल आता है। उसने हॉस्टल में आकर देखा कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो अब इमली को बचाना चाहता था, इसलिए दोनों साथ मिलकर स्लोथ को मारने का फैसला करते हैं। इमली की तीसरी दोस्त जो यहाँ बच गई थी, उसके हाथ में एक तलवार थी, जिसकी मदद से वो स्लोथ को मारना चाहती थी। अब ये तीनों एक टीम बनकर स्लोथ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लड़की तलवार की मदद से स्लोथ को मारने लगती है तो हम देखते हैं कि वे बड़ी आसानी से तलवार के हर वार से बच जा रहा था, ऐसे जैसे उसे मार्शल आर्ट भी आती हो। अब वो उस लड़की को हराते हुए उसकी तलवार लेने में भी कामयाब हो चुका था। इससे पहले कि वो इस तलवार से उस लड़की को ही मार देता या जख्मी कर देता, जख्मी मेडिसिन जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो गन लेकर यहाँ पहुँच जाती है। पीछे से ही मेडिसिन ने उसे शूट किया और यहाँ स्लोथ गिर गया। इन सबको लगा कि स्लोथ मर गया है। मेडिसिन के साथ यहाँ इमली की दूसरी दोस्त भी जख्मी हो चुकी थी। इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाना जरूरी था। वो लड़का इन्हें हॉस्पिटल में ले जाने का काम करता है। जब इमली ये कंफर्म करने के लिए पीछे स्लोथ की तरफ मुड़ती है कि क्या वो मरा या जिंदा है, वो एक बड़े से रॉड के जरिए उसे खुद स्टैब करके मारना चाहती थी और इससे पहले कि वो स्टैब करते स्लोथ करवट लेकर यहाँ से दूर चला जाता है। इमली के बाकी साथी अब हॉस्पिटल जा चुके थे और इमली अकेले ही इस हॉस्टल में थी। वो जानती थी कि ये सब उसकी वजह से खराब हुआ है और ठीक भी अब उसे ही करना है। अब तलवार उठाकर इमली जोर जोर से स्लोथ को पुकार रही थी और इतनी ही देर में सीढ़ियों के ऊपर से सिडनी उतरती हुई आती है। स्लोथ उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसने अपने बड़े बड़े नाखून उसके गर्दन पर रखे हुए थे, ऐसे जिसे वह मार देगा। इशारा करते हुए स्लोथ इमली से उसकी तलवार फेंकने को कहता है और जैसे ही इमली वो तलवार
फेंकती है, स्लोथ जंप करके उसके ऊपर आ जाता है। इससे पहले कि अब स्लोथ उसे मार देता, इमली अपने पास छुपाई हुई गन से उसे शूट करके मार देती है। इस बार उसका काम बिगड़ गया था, स्लोथ बिल्कुल मरने वाला था और मरने से पहले स्लोथ यहाँ एक जंगल में की हुई पेंटिंग की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब ये था कि वो वापस अपने जंगल जाना चाहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था। उसके मरने के बाद ये सब लोग इस हॉस्टल का नाम स्लटर हाउस रख देते हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि इस हॉस्टल में दोबारा पहले जैसी चहल पहल हो गई है। कोई भी अब यहाँ रहने से डरता नहीं। शायद किसी को यह मालूम ही नहीं थी कि यहाँ पहले कितने सारे मर्डर्स हुए होंगे। कहानी के आखिर सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है, जहाँ की सैर करने के लिए पूरा ग्रुप गया है। यहाँ एक लड़की एक स्लोथ के साथ तस्वीर लेती है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें।